राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से जो संतान की प्रॉब्लम है, जिसको गर्भ नहीं ठहर रहा है, गर्भ ठहर के फिर खराब हो जाता है, तो उन माताओं बहनों को बहुत दुख होता है। उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। महान पर्व महाशिवरात्रि आने वाला है और उस शिवरात्रि पे आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ, इसको आपको करना है और भगवान शिव से आराधना करनी है। भोलेनाथ तो वैसे भी उनका नाम ही भोले है, तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना कैसे नहीं सुनेंगे। आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा जैसे मैं आपको बताऊंगी, और ध्यान रखिएगा, बारीकी से चीज़ें समझिएगा, क्योंकि अगर एक भी चीज़ टूट जाएगी, एक भी चीज़ छूट जाएगी, तो ये मनोकामना पूरी नहीं होगी। तो करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम है शिखा गुप्ता। मैं आपके लिए उपाय लेके आती हूँ जो कि कार्य सिद्ध होता है और बहुत ही आजमाया हुआ अचूक उपाय होता है, क्योंकि इससे कई लोगों के फायदे हो चुके होते हैं। इस वजह से मैं आपको बताती हूँ, ताकि और भी जो माताएं बहनें हैं जिन्हें संतान नहीं है, संतान की इच्छा रखते हैं, या जिन्हें पुत्री है पुत्र की कामना करते हैं, या जिन्हें पुत्र है पुत्री की कामना करते हैं, उनकी ये मनोकामना पूरी हो जाए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और उन माताओं बहनों तक शेयर जरूर कीजिएगा जिनको संतान की इच्छा है लेकिन वो संतान कंसीव नहीं कर पा रही हैं। बहुत सारे मेडिकेटेड प्रॉब्लम भी होते हैं, उनको भी भगवान शिव अगर चाहे तो सारी चीज़ों को काट सकते हैं, अगर मन में श्रद्धा है और अपूर्ण विश्वास है हमारे महादेव में, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। देखिए, करना क्या है, शिवरात्रि महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को है इस बार 2025 में, आपको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। देखिए, ये पूजा आपको 4 बजे सुबह में ही करनी है शिव जी को, और मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही, अगर आपके पास शिवलिंग है तो उससे पूजा कर सकते हैं, नहीं है तो मिट्टी का भी आप शिवलिंग बना के उन पे ये पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि को महादेव को जो पसंद है, सबसे पहली चीज बेलपत्र होना ही चाहिए, धतूरा होना चाहिए, और बेल का जो एक फल आता है अगर वो आपको मिल जाता है तो अति उत्तम है, क्योंकि बेल का फल भगवान शिव को बहुत पसंद है। आपको धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही, चीनी, गुड़ और बहुत सारी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को जो मार्केट में अवेलेबल होता है, कोई सीजन फल हो, भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान को माला पहनाने के लिए सुंदर से सुंदर माला बनवाइएगा, जिससे भगवान भोलेनाथ पहन के राजा लगे, क्योंकि इस दिन है महाशिवरात्रि और महादेव की शादी है। देखिए, इसका संबंध संतान से कैसे है। जब भी किसी का विवाह होता है तो विवाह के बाद हमारी अगली जो इच्छा होती है वो संतान की होती है, और ये विवाह तो साक्षात महादेव माता पार्वती का है। तो जब ये विवाह का दिन आ रहा है तो संतान की इच्छा पूरी कैसे नहीं होगी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी उसी से ये उपाय करवाते हैं जिनकी ये इच्छा पूरी हुई होनी होती है। तो 4 बजे सुबह उठ के आप भगवान को माला पहनाइएगा, जल चढ़ाइएगा, दूध से अभिषेक कीजिएगा, धतूरा चढ़ाइएगा, बेलपत्र चढ़ाइएगा, भांग जरूर चढ़ाइएगा, गुड़ चढ़ाइएगा, चीनी चढ़ाइएगा, और महादेव को अति प्रिय है सफ़ेद भोग, सफ़ेद लड्डू हुआ, खीर का भोग हुआ, जो भी आपके पास सक्षम में नहीं है तो बतासा आप चढ़ा सकते हैं भगवान भोलेनाथ पे। सुबह सुबह आपको जो कपड़े हैं ना, कहीं से कटे फटे नहीं हो, उस कपड़ों को धारण करना है। अब आपको करना क्या है, जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उस उपाय को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। आपको क्या करना है, एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, चौकोर शेप में काट लीजिएगा, और आपको लेना है 5 रुद्राक्ष, 7 बेलपत्र, 7 आपके हो जाएंगे गोमती चक्र, 7 सफ़ेद कौड़ी, सारे सफ़ेद रहेंगे, बस रुद्राक्ष जो कलर अलग होता है वो रुद्राक्ष रहेगा। किसी भी पंसेरी की शॉप पे जाएंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें इकट्ठी कीजिएगा, और जो बेल का मैंने फल बोला है उसको ले लीजिएगा। आपको लेना है इन सबको और महादेव के सामने रख देना है। महादेव के सामने जब इन सारी चीज़ों को आप रख देंगे तो आप शिव चालीसा जरूर पढ़िएगा, शिव जी की वंदना कीजिएगा, हो सके तो शिव जी का कुछ गुणगान गाने के लिए कोई गीत भी गाइएगा अगर आपको आता है तो। उसके बाद जब आपका पूजा कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो उन सारी चीज़ों को उठा के
आप क्या करेंगे कि पीले कपड़े में सब बांध लेंगे। अब करना क्या है, उस कपड़े में, जो पीले कपड़े में आप सारी चीजें, 7 कौड़ी, 5 रुद्राक्ष, 7 आपका गोमती चक्र और 7 बेलपत्र, इन सब को जब आप इकट्ठा बांध लेंगे तो आपको अपने बेडरूम के दाहिने साइड में पाए पे बांध देना है। अगर पाया बांधने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल मॉडर्न जमाना है, तो आप दाहिने साइड में गद्दे के नीचे रख दीजिएगा। अब इसका फल क्या होगा वो आप खुद मुझे कमेंट में बताएंगे। और याद रखिएगा, अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन अगर व्रत नहीं कर पा रहे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको महादेव इसका फल जरूर देंगे। शाम को महादेव का श्रृंगार कीजिए और फिर उनकी आरती कीजिए। ये जो पूजा है, आपको तो जो ये उपाय कर रहे हैं, जो पूजा है वो आपको 4 पहर करनी है। पहले तो सुबह 4 बजे भोर में करना है, उसके बाद दोपहर में 12 बजे के करीब पूजा करना। मंदिर नहीं जा पा रहे कोई दिक्कत नहीं, घर पे ही भोलेनाथ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद शाम का जो कहते हैं अमृत बेला होता है, जो शिवरात्रि की रात्रि स्टार्ट होती है, प्रदोष काल में आपको एक बार पूजा करना है। और रात्रि के 9 बजे के बाद शिव जी का आप उनका श्रृंगार कीजिए, आप उनको अच्छे से सजाइए, अच्छे माले पहनाइए, भोग लगाइए और उसके बाद प्रभु से अपनी मनोकामना बोलते हुए इस संकल्प को करिए। मेरा ये अटूट विश्वास है कि अगला शिवरात्रि आते आते आपके घर वो नन्हा मेहमान जो आप इच्छा पूर्ति रखते हैं वो आपके घर में खेलेगा। महादेव बहुत ही भोले हैं, कहते हैं उनकी जो जितनी महिमा कहो बहुत कम है। हमारे भोलेनाथ सब पर दया करेंगे। और याद रखिएगा, जिस तक ये वीडियो मेरा पहुंच रहा है वो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखाता या कोई रास्ता सूझता नहीं है। तो जब भगवान भोलेनाथ की जब कोई ना कोई कृपा होनी होती है तो किसी न किसी जरिए आप तक वो चीज़ें पहुंचा देते हैं। तो आज शायद जरिया मैं हूं आप तक ये वीडियो पहुंचाने का। और इस उपाय को कीजिएगा, आपका सब मंगल होगा। जिसकी जैसी मनोकामना है वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। क्योंकि हमारे भोले बाबा की शादी है, महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि से किसी की झोली खाली पहुंच जाए ऐसा महादेव कभी कर नहीं सकते हैं। क्योंकि वो पिता परमेश्वर है, सबके पिता है, और पिता कभी अपने बच्चों को कभी भी नहीं रुला सकते। और अगर ये मनोकामना इच्छित जो उपाय आपको मिल रहा है तो इसमें ज़रूर महादेव की कृपा छिपी हुई है। हर हर महादेव। महादेव कमेंट